हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आई एम प्रांजल और आपका स्वागत है क्विक लर्न चैनल में, यूट्यूब चैनल में। और आज हम कैन के बारे में पढ़ेंगे। कैन का मतलब क्या होता है और आपको आज जितनी भी कैन से रिलेटेड आपको जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वो फर्स्टली मैं बताना चाहूँगा कि कैन का मतलब देखो, कैन का मतलब होता है सकता। जैसे कि मैंने बोला मैं कोई काम कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम, कैन का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि इसमें एक सेंटेंस लिखा है फर्स्ट नंबर पर, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ। मतलब अब इसमें सबसे पहले क्या यूज़ किया, आई क्या होता है सब्जेक्ट आपका, और कैन क्या आपका, कैन जो मतलब मैंने बताया कैन होता सकता, और लिफ्ट का मतलब उठाना, और दिस बॉक्स तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं यह बॉक्स उठा सकता हूँ। अब दूसरा सेंटेंस है, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ या मैं कार चला सकता हूँ। ओके, कोई डाउट। और नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आई कैन प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। आई कैन परचेज एक्सपेंसिव कार। मैं महंगी कार खरीद सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। मैं यह क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। मैं यह कर सकता हूँ। आई कैन स्पीक टू लैंग्वेज। मैं दो भाषा बोल सकता हूँ। अब देखो, जैसे कि अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहले हम जैसे कि अब पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद कैन का लगाते हैं। कैन के बाद जो वर्ब होती है, वर्ब को लगाते हैं, और वर्ब के बाद जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट जो बचता है आपका अदर, वो लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला मैं बाज़ार जा सकता हूँ, तो आई कैन गो टू मार्केट बोलेंगे। मैंने बोला मैं स्कूल जा सकता हूँ, आई कैन गो टू स्कूल, स्कूल बोलेंगे। मैंने कहा मैं यह घर खरीद सकता हूँ, तो आई कैन परचेज दिस हाउस बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, या फिर आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हो। मैंने बोला कि मैं बॉम्बे जा सकता हूँ, तो आई कैन गो टू बॉम्बे। ठीक है, मैंने बोला मैं लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट। मैंने बोला, अब मैं बोलता हूँ कि मैं लड़ सकता हूँ क्योंकि मैं मजबूत हूँ, मतलब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आई कैन फाइट बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से आपके कैन के आपके क्वेश्चन होते हैं। अब हम बात करेंगे, अब कुछ और सेंटेंस हैं अबाउट अस, इसके बारे में जानते हैं। कैन क्या है, आई कैन टीच यू। आई कैन टीच यू का मतलब मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। अब जैसे मैं एक इसमें गर्ल्स देख रहे हो, अब इसमें पढ़ा रहे हैं। अब जैसे कि देखो, अब इसमें अब काफ़ी सारे सेंटेंस आप अपने तरीके से ही बना सकते हो। आई कैन फाइट विद यू, मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। आई कैन आर्ग्यू विद यू, मैं तुमसे बहस कर सकता हूँ। आई कैन ऑपरेट दिस लैपटॉप, मैं यह लैपटॉप चला सकता हूँ। ओके, कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। देखो नेगेटिव सेंटेंस देखो दो तरीके से बनते हैं। देखो पहला तो आपको ब्लैक स्लाइड में दिख रहा होगा, कैन नॉट का यूज़ किया गया है मैंने, और सेकंड आपकी ब्लू स्लाइड में दे रखा होगा, कैन को कैन और नॉट को मैंने एक साथ यूज़ किया गया है, मतलब कांट करके यूज़ किया गया। तो आपकी ये आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बोला यू कैन नॉट टच दिस मोबाइल, तुम यह मोबाइल छू नहीं सकते। ठीक है, अब जैसे अब इसका नेगेटिव के सेंस में, अब जैसे मैंने मैंने बोला जैसे कि अब मैंने तुम मेरा मोबाइल छू सकते हो, तो आई यू कैन टच दिस मोबाइल, और मैंने बोला यू कैन नॉट टच दिस मोबाइल, मतलब तुम यह फ़ोन छू नहीं सकते। वी कैन नॉट गो टू स्कूल टूडे, आज हम स्कूल नहीं जा सकते। ठीक है, कैसे बोलेंगे, आज हम स्कूल नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ टूडे इज़ हॉलीडे। या वी, अगर मैं बोलता कि हम स्कूल जा सकते थे, हम स्कूल जा सकते हैं, तो वी कैन गो टू स्कूल। और अब थर्ड सेंटेंस आपका, सी कैन नॉट मेक फूड, वह खाना नहीं बना सकती है। अगर मैं बोलूँ वह खाना बना सकती है तो कैसे बोलेंगे, सी कैन मेक फूड। ओके, राहुल कैन नॉट डू इट, राहुल यह नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैंने बोलता राहुल यह कर सकता है तो कैसे बोलेंगे, राहुल कैन डू इट, सिंपल है। दे कैन नॉट प्ले चेस, वे चेस नहीं खेल सकते क्योंकि उनको चेस आता नहीं है, तो दे डोंट अबाउट द चेस। ओके, तो दे कैन नॉट प्ले चेस। अब इसका हम सेंटेंस किस तरीके से बोला आपका, दे कैन नॉट प्ले चेस, क्योंकि वह चेस नहीं खेल सकते, वे चेस, क्योंकि दे का मतलब वे होता है ना। अब देखो, अब मैंने देखो पहले तो आपका कैन नॉट अलग अलग था, अब मैंने कांट से बोलेंगे हम। अब कांट से क्या है, तो कांट का मतलब क्या होता है, जैसे कैन लगाएंगे, कैन के बाद ऊपर आपका वो एपोस्ट्रोफी चिन्ह आएगा और फिर टी लगा देंगे, तो हम कैसे बोलेंगे, आई कांट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। अब मैंने बोला आई कान टेल यू एनी थिंग अबाउट इट, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। सी कांट पास
सी कांट पास दिस एग्ज़ाम, यह एग्ज़ाम पास नहीं कर सकती। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नेगेटिव में कोई डाउट। अगर आपको कुछ नहीं करना, अच्छा देखो आपका एक बात और ध्यान रखना, जो नॉट का यूज होता है ना, हमेशा सेंटेंस के तीसरे स्थान पर होता है, हमेशा नहीं, मतलब रियर 99% तो आपका थर्ड प्लेस पर किसका यूज होगा, नॉट का यूज होगा। थर्ड प्लेस का मतलब ये नहीं है कि थर्ड प्लेस का मतलब ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद नॉट यूज किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है आपको, जैसे कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है कैन है ना, कैन को आप आगे लिया होगा सब्जेक्ट से पहले। तो मैंने बोला कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा सकती हो। इसमें कैन का भी पूरा लिख नहीं पाया वो, थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। कैन ही राइट एन ईमेल, क्या वह ईमेल लिख सकता है। तो अगर इसका मतलब इंटेरोगेटिव में ये होता है कि आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है। तो कैन यू सिंग ए सॉन्ग, तो यस। कैन ही राइट एन ईमेल, यस आई कैन। या कांट यू टॉक टू हिम स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या तुम उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं कर सकते हो, सीधे सीधे बात नहीं करते, गोल मटोल बात करते ना बहुत से लोग। तो कांट यू टॉक टू हिम स्ट्रेट फॉरवर्ड। कांट सी मेक हर असाइनमेंट, क्या वह उसका असाइनमेंट नहीं बना सकती है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा येस यू कैन हेल्प मी, येस आई कैन हेल्प यू। या तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर येस कैन यू ड्राइव द कार, येस आई कैन ड्राइव द कार, ठीक है। कैन यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपका कोई टीचर है, आपको फॉर्मूले के बारे में बता रहा है, आपको मान के चलिए आपको बताया है कि सर्कल का फॉर्मूला बताया उसमें बताया, और आपसे फिर वो बाद में आपको 2 दिन बाद उनसे पूछ रहे कैन यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो कैसे बोलेंगे, कैन यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, क्या तुम ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। या फिर कैन ही हेल्प अदर, क्या वह दूसरों की हेल्प करता है। कैन यू यूज़ अ कंप्यूटर, क्या तुम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो। ओके, कोई डाउट तो पूछ लेना कमेंट में। अब होंगे क्वेश्चन विद कैन, मतलब कैन की मदद से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे हम। हाउ मैनी लैंग्वेज कैन यू स्पीक, आप कितनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, आप कितनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन सी मैनेज ऑल दिस, वह यह सब कैसे मैनेज कर सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका हेल्प, जो आपका WH फैमिली वर्ड होता है वो सबसे आगे आ जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है, आपको जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है, उसका सब्जेक्ट, और फिर सब उसके बाद एज इट इज़ जैसा सेंटेंस आपको होता है अफर्मेटिव वाला वैसा होता है। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। व्हाट कैन यू ईट, क्या तुम खा सकते हो, या तुम क्या खा सकते हो, ठीक है। वाई कांट यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं जा सकते। वाई कांट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम यह प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये क्या आपका सेंटेंस अब कैन की मदद से था। तो सबसे पहले हमने कैन का यूज़ सीखा, कैन का पहले अफर्मेटिव में सीखा। अब जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस देता हूँ, जैसे कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। अब जैसे मैंने बोला मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। अब मैंने नेगेटिव बोलूँगा तो आई कांट प्ले क्रिकेट या आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। अब मैंने इसको अफर्मेटिव में बोलो कैन आई प्ले क्रिकेट। अब मैंने बोला मैं क्रिकेट क्यों खेल सकता हूँ, तो वाई कैन आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट हो फिर भी तो आप पूछ लेना। और एक आपके लिए कीवर्ड्स है, आपके एक मैन रेफ्यूज स्टेवर्ट थे, उन्होंने कहा यस यू कैन डू इट। इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, यस यू कैन डू इट मतलब आप कर सकते हो, ये हाँ आप कर सकते हो। कभी कभी हम आपके टीचर भी बोलते हैं ना, जब आप कभी आप डिमोटिवेट होते हो, वो कभी कभी कहते हैं यस यू कैन डू इट। अब एक और है आपका, एक और कीवर्ड है नो वन कैन यू डिफीट इफ़ यू हैव अ कंसिस्टेंसी इन योर वर्क। आपको कोई भी नहीं हरा सकता अगर आपके काम में कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, लगातार आप किसी काम को प्रैक्टिस करते हो। और आपकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, और आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, और आप नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहते हो उसके हिसाब से मैं आपको बनाऊँगा। और आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना।